दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किसी भी संपत्ति पर अगर कितने समय तक कब्जा कर लिया जाए तो उस पर मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। यानी कि असली मालिक अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो अगर गैर कानूनी रूप से किसी ने किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और असली मालिक उसको हटाने के लिए यानी कि कब्जा मुक्त करने के लिए कोई भी कानूनी कदम अगर नहीं उठाता है, तो वो अपना मालिकाना हक खो देता है कितने साल के बाद। तो इस जजमेंट में यही बात डिसाइड की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रॉपर्टी विवाद के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अधिकतर लोग प्रॉपर्टी कानूनों की जटिलताओं को नहीं समझ पाते, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि उनकी संपत्ति पर दूसरे लोग अवैध यानी गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लेते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जा को लेकर कोई कानूनी कदम नहीं उठाते हैं, तो वे अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार खो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर असली मालिक 12 साल के भीतर अपनी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं करता है, तो कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। यह नियम सिर्फ व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के पर लागू होता है, सरकारी ज़मीन पर लागू नहीं होता है। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति पर ही लागू होता है, यानी कि खेत खलियान ज़मीन जायदाद जो होती है, ज़मीन वगैरह जो होती है, उस पर लागू होता है। परिसीमा अधिनियम, जिसको लिमिटेशन एक्ट कहा जाता है, 1963 का ये जो कानून है लिमिटेशन एक्ट, इसके अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यह सीमा 12 साल है, जबकि सरकारी संपत्ति के लिए 30 साल की सीमा है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि कब्जा करने वाले को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी अगर वह 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा बना रहता है और मालिक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। फैसले में कहा गया कि 12 साल तक संपत्ति पर बने रहने के बाद कब्जाधारी व्यक्ति को औपचारिक तौर पर मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में असली मालिक उसे अपनी संपत्ति से हटाने के लिए किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखता है। हालांकि सरकारी ज़मीन पर इस तरह के कानून का लागू नहीं होता है। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती। सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी संपत्ति पर अगर कोई गैर कानूनी रूप से कब्जा करता है, तो उसको कभी कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी और निजी संपत्ति के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कब्जाधारी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस के हटाना अवैध होगा। कब्जा जो किए होता है उसको कानूनी प्रोसेस के माध्यम से ही आप उसको हटा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 12 साल तक संपत्ति से नहीं हटाया जाता, तो वह कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। इस फैसले का उद्देश्य न केवल प्रॉपर्टी मालिकों को जागरूक करना है, बल्कि संपत्ति विवादों को कम करना भी है। परिसीमा अधिनियम की धारा 65 के तहत कब्जाधारी व्यक्ति अपने अधिकारों को कोर्ट में सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।